हाँ, छुट्टी तो देखो जी, आने वाली तो भाजपा की सरकार है और ये सही भी है, गुंडाराज की वजह से भी। और किसानों के लिए, बिजली के लिए, किसानों को बिजली चाहिए, खाद चाहिए, वो उसमें समक्ष है। लेकिन खाद और बिजली तो महंगा बता रहे कि महंगा कर दिया, पहली सरकार में सस्ता था। जंगल की बिजली टाइम से मिल रही है, किसान को रात को जाने की ज़रूरत नहीं है, दिन दिन में ही अपनी पूर्ति हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ख़त्म हो गई है। दूसरी, विकास जैसे आप बताया है, लैट्रिन भी बनी है, मकान भी बने हैं, और अब इस टाइम में तो गरीबों के लिए वो राशन भी मिल रहा है। तो ये, और गुंडा राज तो ख़त्म सही है। अच्छा, अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव के टाइम में हमें जो किसान थे वे रात को जंगलों में रहा करें थे, और अगर किसी के पास थोड़ी भी भराई है उसे दो दो रात जंगलों में रहना पड़ा था। ये दिक्कत थी, घर का उसके था ही नहीं, बिजली बहुत कम आवे थी। अच्छा, जंगल में क्यों रहना पड़ता? बिजली की वजह से? बिजली की वजह से, बिजली बिजली जंगल में, तो जंगल में चलानी पड़ी थी, और 2 घंटे को बिजली आ गई, 4 घंटे को भाग गई, 4 घंटे को भागी तो 6 घंटे को भाग गई, आवे नहीं। जिस तरीके से कह रहे कि किसान दुखी है, परेशान है, भाजपा सरकार है, विरोधी सरकार है। ये तो किसी के मन में होगी। किसान को खाद और बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी में सही टाइम पे मिल रहा है और खाद सही टाइम पे मिल रहा खाद है। की भी बात की जाती है कि जो यूरिया का कट्टा है वो महंगा कर दिया, उसमें से वजन भी घटा दिया। हाँ, वजन तो घटा दिया, तो देखो जी, महंगा इस वजह से, कुछ महंगा भी ऐसा नहीं है, और चीज़ भी महंगाई की होते हुए ऐसा महंगा भी नहीं है। तो मुद्दा महंगाई रहेगा नहीं रहेगा चुनाव में? हमारे हिसाब से तो मुद्दा महंगाई का नहीं है। क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा तो यही है, जो गुंडा राज खत्म हो गया, और किसानों को जो बिजली है वो सही मिल रही है, पानी सही मिल रहा है। किसान तो 9 महीने से बॉर्डर में बैठा है, आप कह रहे हैं सब कुछ सही है। बस वे तो हम उन्हें नहीं कहते वे कैसे किसान है जी, हमें नहीं पता वे कैसे किसान है। हमारे यहाँ से कोई उस किसान में आंदोलन में शामिल नहीं है। हाँ जी, कह रहे किसान दुखी है। किसान दुखी नहीं है जी, किसान दुखी कहाँ है, किसान तो दुखी नहीं है। ये तो 4.5 साल में कुछ बदल रहा? सारे बदल रहा, अब तो क्या बदला? मम्मी से बोल रहे थे। आपको क्या लगता है भाई साहब, बदला हुआ कुछ? जी हाँ, काफ़ी बदलाव हुआ है योगी सरकार में। एक तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो है सुरक्षा का। आप सुरक्षा का माहौल इतना बढ़िया है, आप जाकर देख लो, किसी ट्यूबवेल की मोटर नहीं उतर रही, ना कोई तार उतर रही। ये सुरक्षा सबसे पहले है, बाद में जो है वो दूसरी चीज़ है। अच्छा, हर कोई सुरक्षा की बात करता है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार सुरक्षा ही रहेगा चुनाव में? नहीं, सुरक्षा और दूसरी जो है, एक जो है जो महंगाई है ना, उस पर भी थोड़ा हम कहेंगे। तो इसमें ना गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, एक तो जैसे महंगाई बढ़ रही है, एक तो पढ़ाई और दवाई ये फ्री हो, और दूसरा जो बिजली का बिल जो बढ़ आ रहा है ना, ट्वेल्व का, ये हाफ हो जा और घर का माफ हो जा। तो इससे कहीं ना जो हमारी जो महंगाई ना वो कंट्रोल हो जाएगी, उससे ठीक हो अच्छा, जाएगा। गन्ना पेमेंट की भी एक समस्या बताई जा रही है कि गन्ने पैसा नहीं बढ़ा 4.5 साल में। हाँ देखो, वो भी है। जैसे कि पढ़ाई और दवाई फ्री हो गई और तुम्हारा बिजली का जो बिल माफ हो गया और घर का हाफ हो गया, तो उसमें अगर गन्ने रेट ना भी बढ़े जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है। लगता है सरकार की वापसी होगी? हाँ बिल्कुल होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। अखिलेश को क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश को देखो, जब अखिलेश की सरकार थी तो उसमें गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, उसे जो है लोग बाग बचा नहीं पाए, और इस वजह से जो है लोगों को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा है। मान लो मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीने की है और उसमें मेरी सुरक्षा ना हो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। मैं 10,000 रुपये में काम चला लूँगा, लेकिन सुरक्षा पहले ज़रूरी होनी चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, सुरक्षा जरूरी है या विकास जरूरी है? सुरक्षा जरूरी है और विकास भी जरूरी है। विकास क्या है योगी जी ने? हाँ जी, बहुत विकास किया है, सड़कें बनवा दी, पक्की लाइटिंग बनवा दी, घर घर राशन पहुँचवा दिया, और भी काफ़ी विकास है। अच्छा, जैसे कह रहे हैं विकास विकास दिखाई दे रहा है सड़क पे, बस कागजों में विकास चल रहा है, हर कोई विकास विकास विकास। नहीं, विकास काफ़ी है। बताओ किस चीज़ का विकास नहीं है? हर चीज़ का विकास है। बताओ किसानों में क्या विकास नहीं है? केवल महंगाई हर एक चीज़ मुद्दा नहीं होती कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से आदमी, अब ये देखो, गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए क्या साल में वेतन बढ़ा? 1.5-2 साल से वेतन वृद्धि, अब 11% डीए दिया गया। तो इसका दिए जाने के बाद में, इससे पहले तो कोई वेतन नहीं दिया। जब भी नौकरी वालों को कोई परेशानी नहीं आई कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बढ़िया है अपनी सेफ्टी, सुरक्षा। जहाँ सुरक्षा मिलेगी आदमी वहीं को भगेगा, और जब सुरक्षा नहीं होगी तो आदमी चाहे कितनी महंगाई हो, चाहे या कितनी वो हो, तो उससे कोई मैटर नहीं होता।
सुरक्षा तो अखिलेश यादव भी दे रहे थे। ये जो किसान जो बैठ रहे हैं धरने पे, तो किसान में से मैं ये कहता हूँ, ये सब राजनीति होती है। किसान में से कम 95% वोट भाजपा को जाएंगी, 95%। आप कैसे कह सकते हैं अब वोट भाजपा को जाएगी 95%? ये चुनाव बताएगा, आपके बता देगा, क्योंकि किसान मैं भी हूँ और भी हैं, वो बताएंगे। क्योंकि धरने में हम भी जावे और भी जावे, क्योंकि बैठने से यो नहीं होता। ये तो राजनीति दल हो गए, उनके 4 आदमी टोली में बैठे, 4 आदमी वहाँ चल दिए चुनाव के, वोट जितनी पब्लिक गई उतनी वोट किसी को नहीं मिली आज तक। अच्छा, आपने कहा धरने में हम भी जाते हैं, जो धरना चल रहा था उसमें गए थे? मैं अभी तक फिलहाल तो नहीं गया, मैं तो ये बता रहा हूँ, अपने गांव से ही बता रहा हूँ। जो हमारे गांव से टोली भर भर गई कि केवल वोट उसके लिए नहीं जाती, केवल जब भी चुनाव आऊँगे केवल टोली मैं उसके लिए जाऊँ, मैं अपने लिए। चुनाव प्रधानी का खड़ा हुआ, प्रधानी में चलो भाई 500 रुपये तुम लो, 1000 रुपये तुम लो, एक पेटी तुम रखो और चल दिए। भीड़ होगी, जरूर नहीं है जिसने टोली में आदमी है वोट उसे ही देंगे जो टोली वाले गैल है। यो आदमी के मनसूची की बात होती है कि आदमी को बढ़िया काम, बढ़िया वर्क कहाँ से मिल रहा है और बढ़िया शिक्षा कहाँ से मिल रही है। क्या ये किताबें जो आज की शिक्षा चल रही है हमारी, किताबें योगी ने फरे कर दी। अब लॉकडाउन में बच्चे कह रहे हैं कि हर गार्जियन कह रहा है कि हमारे बच्चे आज की डेट में बेकार हो गए, बिल्कुल योगी की सरकार में बेकार हो गए। क्या मुलायम की सरकार में बच्चे बेकार नहीं थे? जो नकल से सारे पास हुए, मुलायम की सरकार में बच्चों की बात कर रहे हैं, बुढ़े जवान मैं वही बात बता रहा हर हूँ, आदमी डकैती मैं चोरी वही कर बता रहा रहा है। जंगल में हाई स्कूल इंटर क्या बात कर रहे हैं? इटावा से अलीगढ़ से, इटावा से अलीगढ़ से सबकी फर्जी टोटल नंबर 10-10 हज़ार रुपये देकर सबने पास करवा दिए। बिना रिश्वत के जॉब कर रहे हैं। और आज की डेट का जो जनसंख्या बच्चा होगा, क्या होगा वो आज की डेट में अपनी मेहनत पर चलेगा, अपने वजूद पर चलेगा, वो आगे वो कामयाब होगा। उसे दिखेगी आज हम भाई आज नहीं पढ़वा रहे, क्या अब हम मेहनत करनी चाहिए। और जो आदमी मेहनत करेगा कभी भी असफल नहीं हो सकता।